हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंटिन्यू करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस की वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप उन्हें देख सकते हैं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 10। सो क्वेश्चन नंबर 10 इज The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. Find the common difference. निकालना है हमें common difference, मतलब कि D की वैल्यू। अब इसमें given क्या क्या है, देखिए कि जो 17th term है किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि AP का, वो 10th term से कितना exceed करता है, 7। इसका मतलब है कि जो 17th term है वो 10th term से बड़ा है। कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर आप 17th टर्म को देखेंगे, इट मीन्स जो आपका 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। यानी कि अगर आप 10th टर्म को 10 लिख लेते हैं तो 17th टर्म कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 10th टर्म से वो 7 बड़ा है। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे और कैसे इसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें निकालना है इसमें कॉमन डिफरेंस डी, तो हम लिख लेंगे लेट डी इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे कॉमन डिफरेंस। अब देखिए हमें गिवन था कि जो 17th टर्म है, 17th टर्म को मैं A17 लिख लेती हूँ, वो 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। तो 10th टर्म को मैं लिखूंगी A10। अब बड़ा कौन है, 17th टर्म बड़ा है। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है तो मुझे जो नंबर बड़ा होगा उसमें ऐड ना करके मुझे छोटे वाले में नंबर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कैसे, देखिए लेट सपोज मेरे पास जो 10th टर्म है वो है मेरे पास 10। ठीक है, और जो मेरे पास 17th टर्म है वो मेरे पास है 17। ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, एग्जैक्टली ये नंबर नहीं होंगे, नंबर कुछ और होंगे, मे बी ये भी हो सकते हैं, बट इट्स जस्ट एन एग्जांपल। ओके, तो अगर मैंने 10th टर्म को 10 मान लिया, 17 टर्म को 17 मान लिया, तो मैं इन दोनों में इक्वालिटी का साइन कब लगा सकती हूँ, जब मैं छोटे वाले नंबर में जितना इन दोनों के बीच में गैप है, या फिर आप कह सकते हैं कि जितना बड़ा वाला नंबर छोटे से बड़ा है वो मैं नंबर यहाँ पे ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे की है, छोटे वाले नंबर में मैंने उस नंबर को ऐड किया है, उस डिजिट को ऐड किया है जितनी डिजिट ये वाला बड़ा है इससे। क्लियर? तो अब देखिए A17 का मतलब हो गया A + 16D, और A10 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 9D, और +7 अपने प्लेस पर। A से A कैंसिल आउट हो गया, 16D - 9D = आ गया 7। तो 16 और 9 का डिफरेंस आ गया 7D = 7। सो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7/7 यानी कि 1। इट मीन्स D की वैल्यू आ गई हमारी 1, जो कि हमें निकालना था। ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस D। सो कॉमन डिफरेंस D इज 1। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Which term of the AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th term? आपको ये सीरीज गिवन है एक, हमें क्या करना है, हमें बताना है कि इसका कौन से नंबर का टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। इसी सीरीज का ही काम है, इसी का ही 54th टर्म भी लेना है और इसी का ही वो टर्म भी हमें बताना है जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो सीरीज लिख लेंगे जो हमें गिवन है, विच इज 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। ओके, अब देखिए इसमें A और D की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या हमें गिवन है। तो देखिए A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म विच इज 3, एंड D इज कॉमन डिफरेंस, जो कि हम कैसे निकाल सकते हैं, 15 में से 3 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं, 27 में से 15 को माइनस करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 12। A और D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमें बताना है वो टर्म जो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। तो हम लिख लेंगे लेट nth टर्म
बी 132 मोर देन किससे, 54th टर्म से। ठीक है, तो ये सेम हमारा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया था अभी, बिल्कुल इसी के जैसे एक इक्वेशन बन जाएगी। तो हमें क्या दिखाना है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म का मतलब हो गया an। ठीक है, अब ये जो हमारा 54th टर्म है, मतलब कि a54, इससे कितना ज्यादा होगा, 132। तो हम क्या करेंगे, 132 को हम 54 टर्म में ऐड कर देंगे। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा मैंने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि जो छोटा होगा उसी में हम ऐड करेंगे ताकि वो बड़े वाले के इक्वल आ जाए। क्लियर? तो देखिए an इज इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a54 के लिए भी सेम यही वाला फॉर्मूला हमारा इधर अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 अपने प्लेस पर। अब देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, a की वैल्यू थी 3, n की वैल्यू मुझे यहाँ पर निकालनी है और d की वैल्यू है मेरे पास 12 इज इक्वल्स टू, अब a की वैल्यू यहाँ 3, इधर n की वैल्यू मेरे पास है 54 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू सेम हमारी 12 चलेगी प्लस 132। 3 से 3 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल आउट, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 53 इंटू 12 प्लस 132। 53 इंटू 12 ये हमारा आ जाएगा, 12 3 जा हो गए हमारे 36, कैरी 3, 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 हमारे हो गए 63 प्लस 132। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे और यहाँ पे ये 12 से हो जाएगा डिवाइड। 6 प्लस 2 हो गए 8, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 1 हो गए 7। 12 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 12 6 जा हो गया 72, बचे हमारे यहाँ पे 4 रिमाइंडर, तो 12 4 जा हो गए 48, यानी कि n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 64, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 प्लस 1 यानी कि 65। इट मीन्स वो हमारा 65th टर्म होगा जो कि 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगा, 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, सो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे, सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।